नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के विषय में चर्चा करेंगे। बुद्ध की कहानी। बच्चों, बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। वे अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। बुद्ध ने बौद्ध गया, जो बिहार में स्थित है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध गया से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध की शिक्षा। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को अपने विवेक से मापें और फिर उस शिक्षा को स्वीकार करें। बुद्ध ने किसा गौतमी नामक एक स्त्री को शिक्षा इसी प्रकार दी थी। आइए जानते हैं किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी,
तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। सारनाथ स्तूप। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। सारनाथ वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। उपनिषद। आइए बच्चों जानते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बुद्ध के अलावा दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जैसे मृत्यु के बाद के जीवन, यज्ञों की उपयोगिता आदि। चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। चिंतकों ने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे आत्मा तथा ब्रह्म एक ही मानते थे। ऐसे कई विचारों का संकलन भी उपनिषदों में हुआ है। चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कहीं कहीं गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। छठ दर्शन। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये 6 शाखाएं इस प्रकार हैं: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को
दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, परंतु सत्य की समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। व्याकरणविद पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। जैन धर्म। चलिए बच्चों, अब हम जैन धर्म की बात करते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। वर्धमान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्धमान महावीर की शिक्षा। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। इसी कारण साधारण जन उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। अनुयायियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता कर रहे थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को
मारना पड़ता था। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। कई शताब्दियों तक शिक्षाएं मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ। बच्चों, अब हम संघ की बात करते हैं। संघ क्यों बनाए गए और इनकी महत्वता क्यों थी। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो लोग घर का त्याग करते थे, उनके लिए एक संगठन बनाया गया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। उसे संघ कहा जाता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय पर वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। विहार। बच्चों, चलिए हम अब देखते हैं कि विहार क्या थे और विहारों की स्थापना क्यों की गई। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था, इसलिए भिक्षु भिक्षुणियों के श्रम तथा उनके समर्थकों के लिए स्थायी शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया है। पूर्व में शरण स्थल अस्थायी होते थे। शरण स्थल अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की
प्राकृतिक गुफाओं में होते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। इसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था। बच्चों, चलिए अब जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन किया जाता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। संन्यास के अंतर्गत सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था में अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों को अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। बच्चों, आज के पाठ में हमने बौद्ध धर्म की स्थापना और बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जाना। इसके साथ हमने उपनिषदों के बारे में भी जाना। इसके उपरांत हमने जैन धर्म की उत्पत्ति और उससे संबंध शिक्षाओं को जाना। साथ ही साथ हमने संघ, विहारों की स्थापना और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जाना। इस अध्याय में हमने यह भी जाना कि भिक्षु और भिक्षुणियां अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कैसे करते थे और किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। बच्चों, इसी अध्याय में हमने आश्रम व्यवस्था के विषय में जाना और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आश्रमों की व्यवस्था की गई थी और उनमें कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता था। चलिए बच्चों, अब हम इस विषय से संबंधित गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रश्न नंबर 2, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रश्न नंबर 3, विहार किसे कहते हैं? विहारों का निर्माण क्यों किया गया था? प्रश्न नंबर 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? प्रश्न नंबर 5, आश्रम व्यवस्था क्या थी और इसमें किन आश्रमों का पालन करना पड़ता था? दिए गए गृह कार्य को पूर्ण कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।
है।